कि अभी तो वेजिटेबल के भी आइसक्रीम बनने लगे हैं। जैसे अच्छा। हाँ, अदरक और गाजर का भी आइसक्रीम आ गया है मार्केट में। नमस्कार। खाद्य खुराक न्यूज के माध्यम से आप सभी का मैं निखिल हर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। खाद्य खुराक न्यूज से श्री हिमाचल मेहता जी, वेलकम। थैंक यू निखिल। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री प्रकाश गोहिल जी इन दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू फ्रॉम अजंता आइसक्रीम्स। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। सो इट इज एन इमेंस प्लेजर और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हैं। आइसक्रीम पर हम चर्चा करने वाले हैं आज और हम जानने वाले हैं कि अजंता आइसक्रीम में क्या विशेषता है, कहां से उनकी जर्नी शुरू हुई, और उनके प्रोडक्ट्स कौन सी जगह पर अवेलेबल हैं। सारी बातें उनसे करेंगे। तो हम जानते हैं सीधा प्रकाश जी से। प्रकाश सर, कब शुरू हुई अजंता कंपनी की ये जो जर्नी है, उसका फर्स्ट डे शुरुआत कब हुआ था? निखिल जी, पहले तो मैं आपका और हिमाचल भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो खाद्य खुराक न्यूज़ का जो वेब सीरीज आपने चलाई है, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, उसमें जो मुझे बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके बदले में हिमाचल भाई का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, आपका धन्यवाद, आप हैं हमारे साथ। हाँ, और दूसरी बात मेरी जर्नी की बात है। तो ये मेरे फादर ने शुरू किया था 1985 में। वो लारी पे खुद कैंडी बनाते थे और खुद बेचते थे। तो ग्राउंड जीरो से उसने शुरू किया था। और मेरे चाचा और मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों ये रेकड़ी पे ही बेचते थे, बराबर है। तो उसमें आगे जाके धंधा शुरू, फाइनेंस प्रॉब्लम तो पहले ही था, फाइनेंस तो था ही नहीं हमारे पास, तो रेकड़ी पे बेचते थे। तो ऐसे आगे चलता गया और फिर एक बार ऐसा हुआ कि रेकड़ी पे धंधा अच्छा चलता था। तो पापा ने सोचा कि एक बार कैंडी का प्लांट हम लेके, कैंडी का प्लांट 2 साल बाद उसने लिया एक। तो उसमें ऐसा हुआ कि अपना धंधा बढ़ता गया। फिर तो क्या हुआ कि एक बार पापा ने सोचा कि अब हम कैंडी तो बना ही रहे हैं, तो आइसक्रीम क्यों ना बनाए। तो उसने आइसक्रीम जो हाथ से संचे पे आइसक्रीम बनता था, हाथ से घुमा के बनाना पड़ता था पहले, तो वो लिया। और ऐसे करते करते तो फिर आइसक्रीम भी मशीन वाला संच आ गया। उसके बाद तो ऐसे भी ऑटोमेटिक कंटिन्यूस फ्रीजर, वो सब बेस फ्रीजर आने लगे। पर लेकिन पहले जो था वो बहुत टिपिकल था। उसने बहुत ये मेहनत करके बस खड़ा किया था ये एम्पायर। अभी जो है तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन पहली शुरुआत उसने बहुत जीरो से की थी और मेहनत भी उसकी खूब ज्यादा थी। तब मैं इस व्यवसाय में आया ही नहीं था। मेरा तो खुद का दूसरा व्यवसाय था। मैं पढ़ता था, 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। और बाद में मैं मेरा खुद का डीजल का, मैकेनिक डीजल का शॉप था, जैसे माइको बॉश कंपनी का था। तो मैं वही व्यवसाय में था, मैं इसमें था ही नहीं। और इसके साथ मेरे पास 2 कंपनी का ऑयल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था। एक बार मैंने सोचा कि मैं दूसरे की कंपनी में ये काम कर रहा हूँ तो खुद की कंपनी में क्यों ना करूँ। ये सोच के मैं वो व्यवसाय छोड़ के अपने खुद के व्यवसाय में आ गया। तब क्या था, पापा कैंडी बनाते थे और लारी पे बेचते थे। वो लारी बेचने वाले 20 लारी थी तब हमारे पास। मेरे पापा ने 20 लारी बनाई थी और लारी पे मेरे पापा सुबह में कैंडी देते थे, लोग बेचने ले जाते थे, वापस शाम को आते थे। जितनी बिकती थी तो आधा से ज्यादा तो वापस आती थी। तो क्या होता है कि सुबह में माल उसको देने का, शाम को वापस आए तो उसमें भी माल खराब हो जाता था। तो मैं उसमें आया तो मैंने सोचा कि ये सुबह में माल देते, शाम को वापस लेने का, जो माल खराब हुआ वो भी अपने को घाटा रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि माल एक बार बेच दिया वापस ना आए।
और बिगड़ने का कोई नाम लो। तो मैंने ऐसा किया कि फ्रिज लेके मैं दूं किसी को, तो फ्रिज पे माल बेचेंगे तो वापस नहीं आएगा। ऐसा करने का तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मैं ऐसा करता था, 50% ग्राहक से पैसा लेता था, 50% मैं डालता था, फ्रिज इसको दिया। वैसे करके मैंने गांव में ही 20-25 फ्रिज पॉइंट शुरू कर दिया, 20-25 फ्रिज दिया। तो पापा ने सोचा कि ये तू कर रहा है बढ़िया है, जो माल बिक गया वापस भी नहीं आता और पैसा भी पूरा अपने को पहले ही मिल जाता है। तो ऐसे गांव में से हमने बाहर थोड़ा थोड़ा का माल बेचना शुरू किया। तो अभी तो हम 3 भाई हैं और 2 काका के चाचा के लड़के हैं, 5 लोग हम अभी फैक्ट्री में हैं। पापा और चाचा को तो मैंने रिटायर कर दिया, अभी वो नहीं आते। लेकिन अभी उसने जो मेहनत की है तो उसका, अब हम कहते हैं ना कि कोई बोता है तो कोई खाता है, तो उसने बोया है तो हम अभी उसका फल का मजा ले रहे हैं। और अभी हमें बात करूं तो पहले जब पापा ने शुरू किया था तो बहुत छोटी फैक्ट्री बनाई थी, बहुत छोटी थी। अभी मेरा 10 एकड़ में प्लांट नया बन रहा है। और दूसरी बात ये कि ये 2020 में ही अजंता आइसक्रीम है वो प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। तो सर मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, तो जब शुरुआत हुई थी उस समय, उस टाइम पे जहाँ से ग्रोथ होना शुरू हुआ कि लोगों को या तो कैंडी पसंद आने लगी या तो आइसक्रीम पसंद आने लगी, तो वो आपकी विशेष प्रोडक्ट क्या थी उस टाइम पे? पहले तो कैंडी बनाते थे, कैंडी में मावा वाली कैंडी बहुत चलती थी, मावा कैंडी। तो तभी से ये हमारी मावा कैंडी बहुत फेमस है, चौपाटी और मावा मलाई कैंडी, उसमें हमारी स्पेशलिटी है, बहुत अच्छी है, पहले से अच्छी आती है। तो जो मावा मलाई कैंडी और चौपाटी है वो हमारी विशेष प्रोडक्ट है। ओके, सबसे ज्यादा शेयर उसका रहता है। तो सर अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, अलग अलग फ्लेवर्स के बारे में बात करें, अलग अलग पैकिंग के बारे में और अलग अलग टाइप्स ऑफ आइसक्रीम के बारे में बात करें, तो अजंता आइसक्रीम कौन से टाइप्स, कौन से प्रकार में प्रोडक्ट्स सेल कर रही है आज? अभी तो हम बहुत सारे वेरिएंट बना रहे हैं, जैसे कप है, कैंडी है, कॉर्न है, कसाटा है, सैंडविच आइसक्रीम है, बहुत वेरिएंट। और कम से कम 100 से ज्यादा हम वेराइटीज देते हैं अभी। वाओ, दैट इज अमेजिंग। 100 से ज्यादा वेराइटी देते हैं। सो सर उनमें कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल हैं? अगर जैसे नॉर्मल फ्लेवर्स तो हैं ही, लेकिन विशेष रूप से अगर अजंता आइसक्रीम की बात करें तो यू कैन प्राउडली से कि ये हमारे फ्लेवर्स हैं और इतने सारे फ्लेवर्स में हमारी आइसक्रीम जाती है। उसमें तो बहुत ज्यादा फ्लेवर है, मैं नाम बताऊं तो जो रेगुलर अपने फ्लेवर्स आते हैं उसमें वेनिला, काजू द्राक्ष, चोको चिप्स, चॉकलेट, वैसे केसर काजू, केसर पिस्ता, बादाम पिस्ता, बहुत ज्यादा वैरायटी आती है उसमें। तो अभी तो हाल में जाम्बू का भी आइसक्रीम आ रहा है। सर इन प्रोडक्ट्स में कोई विशेष टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में या पैकिंग में या पैकिंग मटेरियल्स में, जो आप दर्शकों को हमको बता पाएं? अगर आपके पास कोई सैंपल्स अवेलेबल हैं दिखा के, तो आप क्या? हाँ, पैकिंग है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। कप कॉर्न कैंडी से लेके बड़ा 5-4 लीटर तक हम बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास है, ये मेरा 4 लीटर का पैकिंग है। वाह, ओके, बराबर, ये 4 लीटर का पैकिंग है। ये सबसे बड़ा लगता है मुझे, इससे बड़ा है हाँ, क्या पैकिंग? ना 4 लीटर, लास्ट वाला 4 लीटर वाला, ये 1 लीटर वाला है, 1 लीटर पैकिंग है। और ये 700 ml है, बराबर है, और ये 700 ml है। वैसे ये 500 ml का है। ओके। और ये हम टोपोकॉर्न बनाते हैं, डिलीशियस, ये कॉर्न का है। और ये हमारी कैंडी का सब है, ये रबड़ी कैंडी बनाते हैं हम, ये हमारी बहुत ज्यादा चलती है। दूसरा ये चोको काजू कैंडी है हमारी। ये अंजीर कुल्फी है, ये बहुत चलती है। ओके, अंजीर और राइट, अंजीर, ये फर्स्ट टिक हमारी रहती है।
फैंटास्टिक। ये राजभोग कैंडी है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट है हमारे। सो छोटे से लेकर बड़े तक कोन्स भी शायद पाँच अवेलेबल पाँच पाँच रुपये से लेकर 50 रुपये तक का पैकिंग है हमारे पास। अलग अलग वेराइटी है। सर आपने बहुत सारी वेराइटीज और बहुत सारी टाइप्स की आइसक्रीम दिखाई, तो पहले 3-4 फ्लेवर्स होते थे, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, काजू द्राक्ष, और फिर खत्म हो जाती थी आइसक्रीम की वैरायटी। लेकिन आज दुनिया भर में हर जगह पे बहुत अलग अलग प्रकार की अलग अलग वेराइटीज, कभी सुनी भी ना हो ऐसे भी फ्लेवर्स होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि लोगों को एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, नई नई चीजें खाना अच्छा लगता है, और उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों का अलग टेस्ट डेवलप करने में? अजंता आइसक्रीम कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, वो जानना चाहेंगे। हाँ, वो सही बात है आपकी कि पहले 3-4 फ्लेवर ही रहते थे। जैसे अपने वेनिला, काजू द्राक्ष, केसर, वैसे 3-4 चॉकलेट आइसक्रीम, 3-4 फ्लेवर ही रहते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि अलग अलग फ्लेवर आती रही, लोगों की मांग भी बढ़ती रही कि नया कुछ दो, वो ये 4 तो हम खा के थक गए। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम आने लगी, बाद में फ्रूट्स वाली आइसक्रीम आने लगी, यहाँ तक कि अभी तो वेजिटेबल के भी आइसक्रीम बनने लगे हैं। जैसे हाँ, अदरक और गाजर का भी आइसक्रीम आ गया है मार्केट में, तो वेजिटेबल का भी आइसक्रीम बनने लगा है। ऐसा है। तो ऐसा है, पहले 2-4 आइसक्रीम बनती है, अभी तो बहुत सारी वैरायटी बन रही है, और ग्राहक भी ऐसा कह रहे हैं कि नया कुछ है तो चाहिए, पुराने तो खा के हम भी थक गए, तो नई उस हिसाब से भी आ रही है प्रोडक्ट बाजार में। तो सर ये बनाने के पीछे क्या थॉट रहा है, मतलब हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बना है? हाँ, हेल्थ बेनिफिट है और नया भी कुछ चाहिए, क्योंकि ये जो समय ठंडी का समय आता है तो आइसक्रीम वैसे कम खाई जाती है, लेकिन खाने की चीज तो पहले क्या है कि आइसक्रीम ठंडी में खाने की चीज है, लेकिन लोग ठंडी में कम खाते हैं। तो ठंडी में खिलाने के लिए कुछ नया चाहिए, तो कि आप अदरक का आइसक्रीम खाओ, ठंडी में अच्छा रहेगा। गाजर का आइसक्रीम खाओ, अच्छा रहेगा। तो वो हिसाब से भी बिक्री बढ़ती है और ग्राहक को कुछ नया मिलता है, ऐसा होता है। करेक्ट। सो विन विन सिचुएशन है। लोगों को ठंड में तो खाने का मन होता है लेकिन खा नहीं पाते हैं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि अदरक का मिल गया, ठंडी में अदरक का खाना चाहिए और कुछ नया हो जाए, इसलिए भी खाते हैं। सो सर ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बोले, जो नए प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स आप बता सकते हैं कि आइसक्रीम खाने से, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स खास करके खाने से, उनमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं? सेहत के लिए कौन सी आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? आइसक्रीम तो पहली बात है कि सेहत के लिए आइसक्रीम वैसे भी अच्छा ही रहता है। आइसक्रीम बनता है दूध से, दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, और इसमें भी अभी आइसक्रीम बनेगा तो उसमें क्रीम आएगी, ड्राई फ्रूट आए, नट्स आएंगे, तो वैसे भी ये प्रोटीन भी आ गया उसमें, ये फैट भी आ गया। तो क्या है कि इसका दूध संपूर्ण आहार है, तो आइसक्रीम तो इससे ज्यादा भी हेल्थी हो गया। आइसक्रीम तो खाने से बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी पावर वैसे भी बढ़ती है हमारी। और सर स्ट्रेस में बड़ी काम आती है सर, मैंने सुना है आइसक्रीम। स्ट्रेस में वैसे भी आइसक्रीम पहले याद आती है। सर ऐसे कोई वियर्ड बहाने सुने हैं आपने जो डाइजेस्ट ही ना कर पाए? क्या आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है या आइसक्रीम खाने का रीजन दे रहे हैं, ऐसे वियर्ड रीजन, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा क्या है कि मेरे छोटे भाई की लड़की है, वो भी आइसक्रीम खाना है, तो ऐसा नहीं कि आइसक्रीम का कोई बहाना चाहिए। वैसे आज बहुत मजा नहीं है, आइसक्रीम खाना पड़ेगा, आज खाने का मन नहीं कर रहा है तो आइसक्रीम खाना पड़ेगा, ऐसा होता है। उसको कोई रीजन नहीं चाहिए, बस वैसे ही आइसक्रीम खाने के लिए कुछ भी कहेगा। आज खाने का कुछ पेट में मजा नहीं है, नहीं खाने का है तो आइसक्रीम खा लेती हूँ मैं, तो ऐसा होता रहता है। उसके लिए कुछ वो नहीं चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। और निखिल, ये जो पहले आपने जो बताया ना कि पहले 4-5 प्रकार के ही आइसक्रीम उपलब्ध है, तो वो 4-5, आज तो 10-15 वेराइटीज तो सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम में मिलती है, वेनिला में भी 5-7 आइसक्रीम मिलती है। तो एक फ्लेवर्स में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ, अलग अलग फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ, अलग अलग तो
काफी ज्यादा कॉम्बिनेशंस के साथ आज आइसक्रीम उपलब्ध है और यही लोग जो है वो इनोवेट कर करके, जैसे बताया कि गाजर का हलवा सुना था, आज गाजर का आइसक्रीम भी हो गया। तो ऐसे ही बस फ्लेवर्स बढ़ाते जाए और अपने इंडिया में लोगों को नया नया पिरोसते जाए आप। सर अजंता नाम जो है कंपनी का नाम रखा है, वो कहाँ से विचार आया अजंता नाम रखने का? अजंता नाम तो ऐसा था कि पहले पापा हर सीजन का धंधा करते थे, सब सीजन के आइटम बेचते थे, ऐसा धंधा करते बराबर। वो गोला आइसक्रीम से पहले जो अपना बर्फ का गोला आता है ना, वो ही धंधा करते थे। तो उसमें था दुनिया आइस गोला, पहला नाम ऐसा था। फिर बाद में जब कैंडी का किया तो जो पहले तो अभी जो बोर्ड बैनर मशीन पे बन रहे थे, तो पहले तो पेंटर के पास बनाना पड़ता था। तो पेंटर के पास बनाया कि भाई ये आइस गोला है तो उस पे आइस कैंडी कर दो। तो पेंटर ने कहा कि आप दुनिया नाम निकाल दीजिए, नाम ऐसा कुछ रखिए कि जो यूनिक हो। तो उसी ने ये नाम दिया था कि आप अजंता इलोरा से उसने प्रेरणा लेके अजंता नाम रखा था। तो नाम तभी से ये अजंता आइसक्रीम हुआ। वाओ, दैट इज अमेजिंग। मेरा दूसरा पार्लर भी है, उसका नाम भी इलोरा कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है हमने। तो वैसे ये नाम अजंता इलोरा से लिया हुआ है। राइट, करेक्ट। ओके प्रकाश सर, आपके प्रोडक्ट्स कहाँ कौन सी स्टेट्स में, कौन सी सिटीज में अवेलेबल हैं? डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चैनल्स जो हैं, अगर आप उनको लोगों तक पहुंचा पाए, लोगों को समझा पाए, और उसके साथ साथ अगर किसी को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना है तो क्या प्रोसेस है? अभी तो मेरे पास 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं अहमदाबाद सूरत तक आइसक्रीम पहुंचाता हूँ। इस बार हमने महाराष्ट्र में एंट्री की है, महाराष्ट्र में धुलिया में भी आइसक्रीम शुरू किया है और गुजरात तक ही सीमित था। महाराष्ट्र में इस साल भी मैं गया हूँ। तो अभी दूसरा मेरा प्लांट शुरू और नया बन रहा है प्लांट, जो 10 एकड़ में है और वर्किंग एरिया है वो भी 40,000 स्क्वायर फुट का है। तो मेरे ख्याल से हम इस दिवाली पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां शिफ्ट होने के बाद मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर और सब बढ़ा सकूंगा। अभी मेरे पास जितना माल बचता है वो निकल जाता है और वैसे भी ये दिवाली के बाद में दे सकता और कर सकता हूँ काम बड़ा। बट बेस्ट विशेस के और भी प्लांट्स आपके बढ़ते रहें और भी आप इसी तरह आइसक्रीम सर्व करते रहें और हैप्पीनेस सर्व करते रहें। और सर सवालों में एक और सवाल ये आता है कि अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो या आपके ब्रांड के साथ जुड़ना हो, तो कोई प्रकार की ऐसी चीजें जरूरी हैं कि ये 3-4 चीजें जरूरी होनी चाहिए, या फिर फ्लेक्सिबल है आपकी प्रोसेस? नहीं, ऐसा है कि पहले तो हमारी किसी को हमारे साथ जुड़ना है तो पहले तो वेबसाइट है हमारी, फेसबुक है, उस पर सब जानकारी दी गई है और हमारी कंडीशन तो ऐसा है कि हम फ्लेक्सिबल रहते हैं उसके और हमारे बीच। उसको कैसे सही पड़ता है, उसको कैसे सरल रहता है, उसी हिसाब से हम आगे पीछे करके काम शुरू कर देते हैं। हमारा मेन विजन तो काम शुरू हो वही हो, ज्यादा कुछ नियम डाल के ऐसा करना पड़ेगा ऐसा को नहीं, ऐसा हमारा कुछ रहता नहीं। हमारा तो ऐसा है कि आप काम करो, पहले कब पैसा कमाओगे तो इसमें हमारी कंपनी में डालोगे। तो हम फ्लेक्सिबल रहते हैं कि सामने वाले को क्या जरूरत है, उसको सरल कैसे रहेगा, तो उसकी सरलता रहती है, ऐसा हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा इतना नियम है, ऐसा इतना करो। अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो पहले ही कोल्ड रूम कर दूं। अगर छोटा आदमी है, छोटा धंधा करना है, तो हम ऐसे ही सजेस्ट करते हैं कि आप 10 फ्रिज लेके शुरू करो, आप उसमें से पैसा कमाओगे तो कोल्ड रूम आप ही करोगे, मैं नहीं कहूंगा तो भी करोगे। तो हम ऐसे फ्लेक्सिबल रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये करना ही पड़ेगा। तो सर हमारे जो दर्शक जुड़े हैं उनको आप अगर बता पाएं कि अजंता आइसक्रीम कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और किस नाम से है, सो प्लीज शेयर दैट। अजंता आइसक्रीम हमारा अजंता आइसक्रीम के नाम से ही है, वैसे वेबसाइट भी है, फेसबुक पे हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे हम उपलब्ध हैं, वो तीनों जगह है हम सोशल मीडिया में। एंड सर पार्टी ऑर्डर्स भी आप लेते ही होंगे, आई थिंक, जो पार्टी होती है उसमें? हाँ लेते हैं, पार्टी ऑर्डर भी, और शादी के मौसम में ज्यादा रहता है वो। आपका कोई लाइफ मंत्र हो
जो आप लोगों से शेयर कर पाए वुड बी ग्रेट। लाइफ का कोई मंत्र जो आपको मोटिवेट करता हो एवरी डे, व्हाट इज दैट? वैसे तो क्या है कि मेरा मानना यही है कि परिश्रम का, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, मेहनत का कोई पर्याय नहीं। मेहनत करो लेकिन एक विजन के साथ कियो। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेहनत विजन के साथ करना चाहिए। और दूसरा, धंधा आप कोई भी कर रहे हो, धंधे में पहली बात है कि नीतिमत्ता होनी चाहिए। नीतिमत्ता होगी तो मेरा मानना है कि आपका कोई धंधा ऐसा नहीं कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता इसमें। Nikhil, I would like to say that brand is built not by doing big things, but brand is built by doing smaller things, but number of times. That will build your brand. लवली, दैट इज अ वेरी इंसाइटफुल मैसेज। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हिमाचल जी ने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।